So good morning people. Today it's day 59 of me being in Germany and मैं 4 बजे उठ गया था सुबह एंड अभी 4:33 हो रहा है, एग्जैक्ट 4:33 AM हो रहा है। जो आज व्लॉग पोस्ट होना था उसे मुझे पोस्ट करना था, तभी मैं उठ के मैं इसमें कर दिया। ये हो गया है, आज डे 24th पोस्ट हो जाएगा यूट्यूब में, तो ये सब चीज़ कर दिया मैंने। तो नहा मैंने रात में लिया था, शाम को रात में ही। एंड अब मैं यही करूँगा, मतलब चाय बनाता हूँ, थोड़ा ब्रेड वगैरह खाता हूँ, रेडी होता हूँ, ब्रश करके हॉस्पिटल का निकलते हैं। आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी है, तो यस, नए साल का पहला ड्यूटी। आज फ्राइडे है, आज ड्यूटी है, फिर कल परसों दोबारा छुट्टी है। 2 दिन की ऑलरेडी छुट्टी थी मेरी, 31st एंड 1st की। आज मॉर्निंग शिफ्ट है और कल परसों दोबारा 2 दिन की छुट्टी है। तो चलो रेडी होते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई टाइम हो गया है, एक सेकेंड, टाइम हो गया है 5:33 AM हो गया है और ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तो चलते हैं ड्यूटी और मिलते हैं आपसे बाद में। चलो, तो यहाँ से चलो गाइस, मिलते हैं बाद में। सो दोस्तों, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एंड अभी हो रहा टाइम 43 हो रहा है, 5:43। 15 मिनट से भी पहले पहुँच गए हम हॉस्पिटल, है ना। जब हम किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते सब चीज़ हमें सही से करनी चाहिए, तो पंक्चुअलिटी यहाँ पर बहुत मैटर करती है। अभी भी लोग कार में आ ही रहे, पहुँच रहे, एंड मैं पैदल पहुँच गया यहाँ पर। तो चलो चलते, पंच करते हैं, चेंज करके ड्यूटी चलते हैं। मिलते हैं फिर ड्यूटी के बाद। और आज स्नोफॉल है, हल्की हल्की स्नोफ्लेक्स शुरू हो चुका है। बाकी बाद में देखते हैं, स्नो टाइम मिलेगा तो वीडियो बनाऊंगा फ़ोन से। मिलते हैं बाद में ड्यूटी के बाद। जाओ। तो भाई दोस्तों, तगड़ी स्नोफॉल हो रही थी भाई, तगड़ी स्नोफॉल हो रही थी यहाँ पर। और अभी भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा भर रखा है। एंड इस प्लेस में ऐसा है कि यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब इतना हैवी स्नोफॉल नहीं होता यहाँ पर। जो जितना होता भी है, चाओ जो होता भी है वो मतलब लाइट स्नोफॉल होता है यहाँ पर। तो भाई नॉर्मल से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली, प्याज वगैरह कुछ ख़त्म हो रखे थे, ख़त्म हुए तो नहीं थे, थोड़ा सा बचा था, बट मैं लेके आ गया। आज है फ्राइडे, दिन भर स्नोफॉल के बाद बारिश भी हुई है और अब धूप भी निकल गई है। मौसम पूरा क्लियर नहीं है, बट है कि धूप निकल गई है। अभी भी टेम्परेचर थोड़ा सही है। सो गाइस, अच्छा खासा बैटरी होने के बाद भी बाहर मैनेजमेंट टेम्परेचर रहता है, तो गोप्रो बंद होता है। अभी भी शायद बंद होएगा। घर में आ तो गया हूँ, थोड़ा देर मैंने से छोड़ देता है, हीटर के सामने रख दिया था मैंने गोप्रो को। बाकी अभी मैं खाना खा रहा हूँ, रोटी और सब्जी, अंडे की सब्जी है। तो फिर आज से मैं ऐसा करूँगा कि भाई जो भी कमेंट करेगा, जो भी कमेंट में क्वेश्चंस पूछेगा, मैं उसका सेम डे पर, जैसे कल का जो पिछला व्लॉग था, है ना, या फिर जो आज व्लॉग डाला मैंने, तो आज बहुत लोगों ने कमेंट करा है, तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स फिर मैं इस व्लॉग में करूँगा। तो ऐसा डेली में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसका उस दिन या नेक्स्ट डे जब भी मैं उसे रीड कर रहा हूँ, मैं उसे व्लॉग में उसका आंसर दे दूँगा। तो भाई गाइस, कल के व्लॉग में, कल नहीं आज के व्लॉग में जो मैं डाला था, डे 24 वाले व्लॉग में डाला था, तो फिर मैं अब से ऐसा करूँगा कि हर किसी का आंसर करूँगा जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। तो जो इधर एक भाई ने पूछा है, नवदीप मेरा दोस्त है रोहतक में, तो उसने कमेंट करा है, इंडिया की ठंड और जर्मनी की ठंड में कितना फ़र्क है भाई, क्या ठंड या बर्फ़ में जॉब करना काफ़ी ज़्यादा ही टफ है? फिर तो भाई इंडिया का ठंड और यहाँ के ठंड में यस डेफिनेटली फ़र्क है। इंडिया में ये होता है कि जब ज़्यादा ठंडा होता है तब सूखी ठंडी जैसे बोलते हैं ना, कि वो मतलब इंडिया के हिसाब से जो मुझे लगता था कि कभी कभी होता था ठंड, एंड वो ऐसा होता था कि मतलब तबीयत को ख़राब करने वाला, है ना। यहाँ पर टचवुड ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एंड यहाँ पर बल्कि ज़्यादा ठंड है। दूसरी चीज़ ये है कि बाहर ठंड है, घर के अंदर ठंड नहीं है। इंडिया में क्या होता था, इंडिया में घर जो हमारे हैं वो पुअरली मेड होते हैं, पुअरली मेड एज इन ठंड के अकॉर्डिंग बनाया नहीं जाता उसे, वो नॉर्मल जैसे घर बनाते हैं बना देते हैं। बाकी सब फिर हीटर वगैरह अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, ऐसा चीज़ें यूज़ करते हैं कि अंदर पूरा गर्म रहेंगे, बाहर से जाओ तो एकदम से ठंडा, है ना, मतलब सब चीज़। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घर में सब जगह इंसुलेटेड घर होते हैं। इधर ये दीवार भी अगर है ना, इसके अंदर एक लेयर रहता है जिसमें कहते हैं वो इंसुलेशन का काम करता है, ताकि ठंड को। अगर आप ये जो शीशा देखोगे आप, एक मिनट, ये जो शीशा देख रहे हो आप,
है ना। ये शीशा भी ऐसा कि डबल है ये शीशा, एक बाहर की तरफ है एक अंदर की तरफ, बीच में गैप है ना। 2 शीशे ये दिखने में एक लग रहा है। तो यही है कि मतलब यहाँ के घर और वहाँ के घर में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर हॉस्पिटल में हो, चाहे आप किसी भी घर में हो, चाहे मॉल में हो, चाहे कहीं पर भी हो, आपको ठंड नहीं लगेगा। मैं तो सोचो मैं अभी घर के अंदर हूँ, मैं टी शर्ट और शॉर्ट्स में हूँ मैं, है ना। तो ऐसा, और बाहर बर्फ़ गिर रखा है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है ना। तो ये है कि यहाँ पर काम करने में, आपका क्वेश्चन था नवदीप भाई कि काम करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। भाई काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कपड़ा पहन के हॉस्पिटल जाओ, तो अपने यहाँ से पहन के आता हूँ, वहाँ से उतारता हूँ कपड़े और फिर वहाँ पर हॉस्पिटल कपड़ा पहनता हूँ। तो वो नॉर्मल टी शर्ट और पजामा टाइप का है, पैंट टाइप का है, तो वो पहनते। तो अंदर से कुछ पहनो ना पहनो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है घर बिल्डिंग के अंदर। तो काम करने में एक्चुअल में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कहीं और का भी डिपार्टमेंट का, दूसरा डिपार्टमेंट का जॉब हो, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी जब तक आप बाहर नहीं हो। बाहर अगर हो तो प्रॉपर कपड़े पहन के जाना। दूसरा भाई ने एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा था, एक दूसरे उसमें तो मुझे हाई हेलो कर रखे है। ओके डे 22 में देखता हूँ क्या कमेंट्स थे। मैं चाह रहा हूँ कि सारे, थैंक यू सो मच अली भाई फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, उसके बाद लैंग्वेज करके वीज़ा होगा। ओके, प्रोसेस का पूछा था कि प्रोसेस कैसा कैसा है, कि तुमने कौन सा कोर्स। तो आज मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ, है ना। हॉस्पिटल जब उसने पूछा है क्वेश्चन, तो इसी क्वेश्चन के बारे में मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब करता हूँ। तो भाई इंडिया के हिसाब से यहाँ पर जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो जर्मनी बहुत अच्छा है नर्सिस का, है ना। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरा दिसंबर में लगभग मैंने 14-15 दिन मेरी छुट्टी था, 14-15 दिन मैंने काम करा। सोचो ऐसा वर्क लाइफ बैलेंस है। 2 दिन 5 तो भाई वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ का बहुत अच्छा है ना। क्या तो जैसे जब क्रिसमस था तो 4 दिन की छुट्टी मिल रखी थी मुझे, फिर उसके बाद फिर मैंने 2 दिन का नहीं, ऐसे कुछ 2 दिन ड्यूटी करा, फिर क्या तो सैटरडे संडे पड़ गया, फिर उसकी छुट्टी, है ना। फिर अभी क्रिसमस में, न्यू ईयर पर 2 दिन की 31st और 1st की छुट्टी थी, है ना। 2 दिन ड्यूटी करा था मैंने, 31st और 1st की छुट्टी पड़ी। फिर आज फ्राइडे पड़ गया, आज एक दिन मैंने ड्यूटी करा, कल सैटरडे संडे है, कल सैटरडे संडे छुट्टी पड़ेगी। तो मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ लोड नहीं है, काम भी इतना नहीं है कि आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, है ना, आपको दिक्कत होगी। मेन चीज़ बस लैंग्वेज है, एंड मेन चीज़ लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप आराम से आप एडजस्ट कर लोगे। एडजस्ट क्या मतलब, बस मेंटालिटी होना चाहिए कि भाई मैं कर लूँगा। सो गाइस, यही है कि वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात कर रहा था मैं, बट GoPro ऑफ हो रहा था और फिर मुझे नींद भी आ गई थी, मैं सो गया था। बाकी अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है, एज इन व्लॉग एडिट कर था मैं कल के लिए, परसों के लिए। गाइस डे 59, बाहर फिर से बहुत तेज़ बर्फ़बारी शुरू हो चुकी है। ये देखो, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो जब। सो गाइस, बाहर डे 59 और बाहर देखो भाई बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। एक्चुअल में फ़ोन में इतना दिख नहीं रहा है, मतलब थोड़ा बहुत दिख रहा है, बट एक्चुअल में बहुत तगड़ी स्नोफॉल हो रही है। ये देखो नहीं यार, फ़ोन में इतना नहीं दिख रहा, फ़ोन में पता नहीं चल रहा इतना। कुछ टाइम पहले ही शुरू हुआ और देखो पूरा भर गया भाई, एकदम से भर गया पूरा। बहुत तेज़ भाई, बहुत तेज़ हवा भी चल रही है ना, तो पूरा उड़ रहा है पूरा इधर उधर। तो गाइस यही है, GoPro मेरा थोड़ा सा इशू कर रहा था तो मैंने फ़ोन से ही रिकॉर्ड करने लग गया। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात कर रहा था मैं। वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे भाई बहुत बढ़िया है ना। मैं इस टॉपिक पर एक और व्लॉग ज़रूर से बनाऊँगा, एंड पूरा अपने छुट्टियों के बारे में कि भाई क्या तो नर्सिस को छुट्टियाँ कितने मिलते हैं यहाँ पर, और क्या बोलते हैं क्या सही है, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ जो ये हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह होता है ना यहाँ का, कि वो कैसा है यहाँ पर जर्मनी में। तो मैं उसके बारे में बात करूँगा दूसरे व्लॉग में, प्रॉपर इसके बारे में बात करूँगा। बाकी अभी मैं खाना खाता हूँ, खाना बहुत पहले बनाया था हमने, बट मैंने खाया नहीं था, तो अभी खाना खाता हूँ। और बाहर यार स्नोफॉल हो रहा है, मस्त वाला हो रहा है। मैं तो खैर अभी दिख नहीं रहा होगा, एज इन स्नोफॉल नहीं दिख रहा होगा इसमें, क्योंकि लाइट आ रही है तो मैं ये रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे, ये देखो थोड़ा मस्त स्नोफॉल हो रहा है। एनीवेज, इस डे 59 के व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है ना। एंड ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। और जो भी क्वेश्चंस हैं आप या तो आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं नेक्स्ट, जैसे आज मैंने पोस्ट करा, आज जिन्होंने कमेंट करा उनका आंसर फिर मैं जो व्लॉग शूट कर रहा हूँ उसमें बता दूँगा मैं, नेक्स्ट वाला जो भी व्लॉग शूट कर रहा हूँ वैसे। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल, बाय।
टेक केयर, गुड नाइट।